विष्णु अपने माता पिता के साथ पांडुरंगापुर में रहता है। वो बिस्तर पर बीमार पड़े अपने माता पिता की देखभाल करता है और उम्र हो जाने के बाद भी शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बाबू विष्णु, तुम हमारे बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान रहते हो? शादी क्यों नहीं कर लेते? चिंता करना बंद करो और एक अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो जो हमारी देखभाल कर सके। माँ, शादी करने से पहले कोई लड़की मेरे माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करेगी ये मैं कैसे जानूं? अगर वो आप दोनों का ख्याल नहीं रखेगी तो मुझसे सहन नहीं होगा। मैं आप दोनों के लिए खुशी खुशी अपना जीवन बलिदान कर सकता हूँ। विष्णु फिर चला गया, लेकिन उसकी माँ को बहुत बुरा लगता रहा और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, हमें भी खुशियों भरे दिन दिखा। कुछ दिनों के बाद एक स्वामी जी विष्णु के पास आते हैं। विष्णु स्वामी जी से कहता है, स्वामी जी, पिछले 16 सालों से मेरे माता पिता बिस्तर पर बीमार पड़े हैं और तब से मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कई डॉक्टरों के पास दिखाया है, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का ठीक से निदान नहीं कर पा रहा। कृपया दया करें और हमें उचित सलाह दें। 2 बांस लेकर उन्हें बांधकर एक संतुलित कांवड़ तैयार करो। उन्हें 2 तरफ बैठने के लिए कहो और पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करो। तुम एक गांव चिंतपल्ली पहुंचोगे, वहां शारदा नाम की महिला से मिलना। ये करने के बाद तुम्हारे जीवन में सब अच्छा ही होगा। स्वामी जी की सलाह पर विष्णु बहुत प्रसन्न होता है और उन्हें धन्यवाद देता है। अगले ही दिन सुबह सुबह विष्णु अपने माता पिता को कांवर में बिठा लेता है और स्वामी जी की सलाह के अनुसार चलने लगता है। 7 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वो चिंतपल्ली गांव पहुंचता है। वो शारदा के घर के बारे में पता करता है और फिर उसके पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। उसकी सारी बात सुनकर शारदा बोलती है, देखिए, स्वामी जी ने मुझे आपके यहाँ अपने परिवार के साथ आने की सूचना दी थी। उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने तुरंत शारदा से शादी कर ली। बहुत ही कम समय में माता पिता अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं और स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था, विष्णु ने उनके माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह किया और जैसा कि विष्णु ने चाहा था, उसके माता पिता ने बीमारी से छुटकारा पा लिया और वे सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। कृष्णापुर गांव में रहने वाली सिंधु और अनीता बहुत अच्छी सहेलियां थी। सिंधु अमीर परिवार से थी और अनीता का परिवार निर्धन था। फिर भी उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। सिंधु की शादी किरण नाम के एक अमीर आदमी से हो गई और अनीता की शादी एक आम आदमी से। शादी के बाद उन्हें एक दूसरे से अलग हो जाना पड़ा। कुछ समय बाद पता चला कि सिंधु मां बनने वाली है और उसने अपने पति किरण को ये बात बताई। ये बात सुनकर उसकी बाँछें खिल गई। अगले दिन सुबह अनीता रोती हुई सिंधु के घर आई। सिंधु, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन का खर्च। चिंता मत करो अनीता, मैं हूं ना।
सिंधु अपने कमरे में गई और अपने पति किरण को ये सब बताया। किरण पहले से ही उसकी बातें सुन चुका था। तुमको क्या लगता है मैं यहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा हूँ क्या, कि जब जिसे जरूरत पड़े? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इस मुसीबत में उसे मेरी मदद की जरूरत। बहुत मनाने पर भी किरण अपनी पत्नी की बात नहीं माना। बाहर खड़ी अनीता ने उनकी सारी बातचीत सुन ली और उसको बहुत बेइज्जती और बुरा महसूस हुआ। अपनी दोस्त को इस तरह वहाँ से जाते हुए देख सिंधु को भी बहुत दुख हुआ। अनीता सीधे अस्पताल गई। क्या आप ऑपरेशन के लिए पैसे ले आई? नहीं डॉक्टर, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता क्या करना है। रोते रोते वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर भी घबरा गई। मैडम क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? डॉक्टर ने अनीता का चेकअप किया तो पता चला कि वो भी मां बनने वाली है। कुछ समय बाद जब अनीता होश में आई तो डॉक्टर ने उसे ये बात बताई, लेकिन अनीता और भी मायूस हो गई। हे भगवान, मुझे ऐसी खबर सुनकर खुश होना चाहिए या दुखी। इसी बीच सिंधु पैसे लेकर वहां पहुंची और मेरे पति ने घर पर जिस तरह बात, उसके लिए मुझे माफ कर दो अनीता। ये पैसे लो और ऑपरेशन करवाओ। अभी मुझे जाना होगा क्योंकि मेरे पति को ये पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सिंधु जल्दबाजी में वहां से चली गई। अपने दर्द के बावजूद अनीता को सिंधु की इस मदद के लिए बहुत कृतज्ञता महसूस हुई। अनीता ने उन पैसों से अपने पति का ऑपरेशन करवा लिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनीता अपने पति के साथ घर वापस आ गई। उनकी इस हालत में अनीता और उसके पति दोनों को अच्छे खाने और दवाइयों की जरूरत थी, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रही थी। आखिर में अनीता ने एक अमीर परिवार के घर काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर सिंधु को अच्छा खाना और देखरेख मिल रही थी। उसका पति भी उसका ध्यान रख रहा था, लेकिन सिंधु को अनीता की चिंता थी। अनीता उस हालत में भी कड़ी मेहनत करके अपने पति की और घर की देखरेख कर रही थी। कुछ समय बाद उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया और उसने उसे अपनी दोस्त सिंधु की मदद के बारे में बताया। एक दिन सिंधु के पति को उसे अकेला छोड़कर कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच उसे लेबर पेन होने लगे। संयोग से अनीता अपनी दोस्त सिंधु का हालचाल पूछने वहां आ पहुंची। सिंधु के लेबर पेन के बारे में जानकर उसने भगवान का शुक्र मनाया कि वो वहां आ पहुंची है, और फिर मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा है। हे भगवान, हे भगवान। चिंता मत करो सिंधु, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक होगा। हालांकि अनीता खुद मां बनने वाली थी, लेकिन उसने सिंधु को अपनी गोद में उठाया और अस्पताल पहुंचाया। हे भगवान, माँ और बच्चे दोनों को बचा लेना और अच्छा रखना। सिंधु के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सुनते ही किरण तुरंत अस्पताल पहुंचा। अनीता, तुम्हारी इस मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन आज अगर तुमने मेरी पत्नी की मदद नहीं की होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा था। अचानक अनीता को भी लेबर पेन शुरू हो गए। किरण ने डॉक्टर को बुलाया और उन्हें अनीता को अंदर ले जाने के लिए कहा। अनीता और सिंधु दोनों को एक एक बेटा हुआ, लेकिन सिंधु का बेटा जिंदा बच नहीं पाया। किरण, मुझे आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि आपकी पत्नी को पैदा हुआ बच्चा बच नहीं सका, लेकिन अनीता और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। हमारी चिंता सिंधु को लेकर है क्योंकि वो बहुत कमजोर और घबराई हुई है। अगर उसे अपने बच्चे की मौत के बारे में पता चला तो पता नहीं क्या हो सकता है। तभी अनीता अपने बच्चे के साथ वहां आई और किरण से बोली, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मेरे बच्चे को सिंधु के पास ले जाइए और उसकी जान बचाइए। दिल में दर्द और आंखों में आंसुओं के साथ किरण बोला, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप अपनी दोस्त के लिए अपने खुद के बच्चे का प्यार भी छोड़ने को तैयार है। मैं जिंदगी भर आपकी इस मदद को नहीं भूल सकूंगा। अनीता के बच्चे को अपना बच्चा समझकर सिंधु बहुत खुश हुई और अनीता ने अपने पति से झूठ बोला कि उसका बच्चा मर चुका है। भगवान उसे इतनी परेशानी क्यों देता है? वो बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी।
मैं आपको कैसे बताऊं उसके बारे में। हाँ, वो बहुत अच्छी इंसान है और उस दिन मैंने उसके बारे में बहुत गलत बात की थी। उसने ही तुमको और हमारे बच्चे को बचाया है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया उसके मुकाबले में हम क्या कर सकते थे। मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा बंगला और कुछ धंधा शुरू करने के लिए पैसे दिए हैं। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जी, बहुत ही अच्छा। इस सबसे अनीता भी खुश हो गई क्योंकि उसका बच्चा एक अमीर परिवार में उसकी बहन जैसी दोस्त के पास पड़ा हो रहा था।